हेलो माय सोल फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो पर्सन आपसे इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, आपका बुरा करने के लिए। तो चलिए आज हम जल्दी से रीडिंग शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होती है, ये जनरल बेसिस की रीडिंग है। और अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, और इन केस अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो फिर आप समझिएगा नेक्स्ट सोल के लिए और अगली रीडिंग आप सुन सकते हैं। टाइमलेस है, कभी भी आप सुन सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, अब मैं एक एक करके कार्ड पिक करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने कार्ड पिक किया है इसमें मुझे दिख रहा है कि आप एक गंभीर इंसान हैं। ये जो कार्ड है मैंने आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पहले पिक करा है कि आप कैसी पर्सनैलिटी हैं। तो आप एक गंभीर इंसान इसमें दिख रहे हैं। आप मैच्योरिटी से अपने चीज़ें देखते हैं, रिश्तों को आपने अभी तक बहुत मैच्योरिटी से संभाला है। और अगर मैं रुपए पैसे की बात करूं तो उन्हें संभालने की आपकी बहुत अच्छी समझ है। मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुपया जिस मेहनत से कमाया जाता है उसी मेहनत से और उसी सोच से हमें उसको यूज़ भी करना चाहिए, जिसकी वजह से आप तरक्की कर पा रहे हैं। हालांकि तरक्की बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि तरक्की आपकी हो ही रही है। दिन पे दिन कुछ ना कुछ आपने इम्प्रूव ही किया है। और इसे देखकर दूसरे लोग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे हैं आपसे, और वो कहीं ना कहीं आपसे मतलब मनमुटाव पाल रहे हैं। तो चलिए मैं दूसरा कार्ड पिक करती हूँ कि जो इंसान है वो आपसे किस हद तक चिढ़ रहे हैं। तो जो दूसरा कार्ड निकला है इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर ही मालूम पड़ते हैं मुझे। आई मीन या तो आपके कोई रिलेटिव हैं और या फिर फ्रेंड। अगर ये कोई आपके फ्रेंड है तो बहुत क्लोज फ्रेंड है। आप समझ रहे होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैं आगे जो बताऊंगी उससे आपको शायद समझ आ जाएगा। बहुत ख़ास रिलेटिव हैं, बहुत परिवार में बहुत ही क्लोज़ हैं आपके। और क्लोज़ से भी मतलब ये है कि आपका उठना बैठना बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या होते हैं कि दूसरे लोग भी हमारे बहुत क्लोज़ माने जाते हैं अगर उनसे हमारा रिश्ता ऐसा है जैसा कि हमारा अपने घर वालों से भी नहीं है। तो इनका आपसे बहुत ही उठना बैठना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ उठना बैठना कम कर दिया है। क्योंकि पहले ये आपसे जैसे जब उठते बैठते थे तो कहीं ना कहीं ये सोचते थे ये आप और वो बराबर के हो। बट उन्होंने क्या किया जो मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कि आप एकदम प्योर सोल दिख रहे हैं मुझे कि आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो ये मैं आपकी एनर्जी देखकर बता सकती हूँ कि आप किसी का बुरा कभी भी नहीं चाहेंगे। आप बिल्कुल भी दूसरों का बुरा करने में भरोसा नहीं रखते हैं। बट ये जो पर्सन है ये जिसका कार्ड मैंने पिक किया, बड़ी नेगेटिव एनर्जी। आई डोंट नो किससे रेजोनेट हो रही है ये एनर्जी, बट आप में से किसी की तो है ऐसी एनर्जी जिसके दुश्मन इतने बेकार हैं कि वो इतने ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। ये तो आपकी जान के लिए खतरा है। मतलब ये इस हद तक गिर रहे हैं कि इन्होंने आपकी तरक्की से जलन इतनी इनको हो गई है कि ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। हो सकता है देखो मैं आपको बता रही हूँ जैसी इनकी एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। तो ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हो। क्योंकि अगर देखना आप लोग इस चीज़ से कर सकते हो फील कि कई बार ऐसा होता होगा कि आपको लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, या फिर जैसे आपके काम जो बिल्कुल होने वाले हैं और बस एंड मोमेंट पे बिगड़ गए हैं, या फिर आपको लग रहा होगा कि आपके घर में कुछ ना कुछ नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। कि कभी कोई चीज़ ख़राब, कभी किसी चीज़ में नुक्स, कभी कुछ, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। अगर बच्चे हैं, पति हैं, या माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है आपके। कुछ नहीं तो आपके व्हीकल टूट रहे हैं, या फिर एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर चोरी हो रही है, कुछ ना कुछ नेगेटिव लगा ही है। क्योंकि बहुत बुरा नहीं हो रहा है आपके साथ, बट कुछ ना कुछ छोटी मोटी छुटपुट बोलते हैं ना नेगेटिव चीज़ें, कुछ ना कुछ नुकसान छोटा मोटा आपको लगा ही रहता है। क्योंकि वो मैं देख पा रही हूँ ये यहाँ से बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं आप पर। और
अब आप ये नोटिस करिए कि आपके आसपास रिलेटिव में ऐसा कौन है जो पहले आपके साथ बहुत उठते बैठते थे और अब उन्होंने कम कर दिया, और कहीं ना कहीं उनके फेस पे भी कंपटीशन दिख रहा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ये आपसे बिहेव भी करने लगे हैं, कट रहे हैं, बच रहे हैं आपसे। जैसे आप अगर आप इनसे मिलोगे तो आपको फील हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि इतनी जो मुझे दिख रहा है ना कार्ड देखकर, इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब आ रही है इनमें से। बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है, आपको मिलते ही नकारात्मक भावनाएं आने लगेंगी, इनसे मिलके दिन ख़राब ही हो जाएगा आपका, इतने बेकार ये पर्सन है। और ये पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे आपके साथ, ये अब हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ समय से, 1-2 महीने से कहूँगी, या हो सकता है कि थोड़ा और लंबा समय ले लीजिए, 2-3 महीने, इससे ज़्यादा पुराना नहीं, बट हाँ इतने समय से तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इससे पहले थोड़ा थोड़ा उनके मन में था, नेगेटिव तो काफ़ी समय से होगा, क्योंकि एकदम से इतना नकारात्मक भावनाएं तो मुझे लगता नहीं है कि आम इंसान की ये शक्ति होगी कि इतनी नेगेटिव कैसे हो सकता है कोई इंसान। ये तो राक्षस प्रवृत्ति मालूम पड़ रहे हैं। इन्होंने आपको इतना नेगेटिव वो कर दिया है, मतलब ब्लैक मैजिक ट्राई किया है इन्होंने आपके ऊपर। और क्या दिख रहा है मुझे कि ट्राई तो इन्होंने बहुत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और कई बार ये ना कुछ गलती कर देते हैं ऐसी, जैसे ये जिससे भी पूछ रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कार्ड जो मैंने पिक किया है कि रिज़ल्ट क्या रहेगा उस इनकी जो एनर्जी आ रही है उसका आपके ऊपर, तो उस कार्ड के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि आप पे 100% रिज़ल्ट नहीं रह रहा है इनकी नेगेटिव एनर्जी का। आई मीन ऐसा कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि ये जैसे आप पर ब्लैक मैजिक ट्राई करते हैं, जो भी इन्हें तंत्र गंत्र या जो भी थोड़े बहुत टोटके बोलते हैं, जो वो ये ट्राई कर रहे हैं, पर ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। या तो इन्हें कोई देख लेता है या कोई टोंक देता है, जिसकी वजह से इन्होंने कोई अभी हाल फिलहाल में आप पे ट्राई किया था, जो कि इन पे उल्टा पड़ गया, किसी के या तो टोकने की वजह से या किसी ने देख लिया है आपके ही घर में से, तो जो कि उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। और जो ये कलेश, जो ये था कि आपके घर में कलह का माहौल उत्पन्न हो और आपस में भेदभाव आए, वैमनस्यता आए, आप लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगो, और जो आपके घर में प्यार है, अच्छा सी फैमिली वाइब है, वो ख़राब हो, तो वो उल्टा हो गया। तो इसकी वजह से इनकी फैमिली में ही कलेश हो गई और काफ़ी इनके साथ नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि ये लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा कि शुक्र शनिचर कोई आपके यहाँ दीपक बाहर तो नहीं रख जाता, या कोई तेल गिरा जाता हो, या ऐसा कुछ नेगेटिव काम तो नहीं हो रहा है, या फिर छत वगैरह पे अगर आपके कोई जुड़े हुए लोग हैं तो कुछ ऐसा न्यूज़ मतलब कोई पेपर वगैरह ऐसा डाल देते हो कुछ मंत्र वंत्र लिख के या वैसा कुछ। और कोशिश करिए कि आप किसी के कपड़े एक दूसरे के ना यूज़ करें, क्योंकि यू नेवर नो कौन इतने लेवल तक जा रहा है जो आपके घर में इतना नुकसान, इतने नेगेटिव की कलेश होते रहे, आपके यहाँ सामान बिगड़ता रहे, कुछ भी बुरा से बुरा हो सकता है वो हो आपके साथ, इस लेवल की सोच रखते हैं। तो इतने ख़तरनाक इंसान से आपको बिल्कुल बच के रहने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि ये मैं देख पा रही हूँ कि आप ईश्वर में मानते हैं, तो इस वजह से आपको ईश्वर कहीं ना कहीं बचा लेते हैं। बट ये भी है कि कुछ जब इतना कोई नेगेटिव करना चाहता है तो उसका 1% तो असर हो ही जाता है। हालांकि 100% नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ईश्वर के प्रेमी हैं, ईश्वर भी आप पर हाथ बनाए हुए हैं, लेकिन 1% भी आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। और क्यों ही 1% भी झेलना है आपको, तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी, आप ईश्वर को दिन रात नमन कीजिए, उन्होंने इतने ख़तरनाक इंसान से आपको बचाया हुआ है। और इसी तरह ईश्वर की शरण में आप जाइए और ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए, जिससे भी अगर आपके मन में इंट्यूशन आती है ना, तो वो जो एंजल होते हैं वो हमें ऐसी इंट्यूशंस देते हैं कि ये नेगेटिव पर्सन है, इससे थोड़ी दूरी बनाइए, तो उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना है, बस यही करना है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी बहुत भारी नुकसान हुआ नहीं है, होने का खतरा है, लेकिन आपको अगर सावधानी बरतेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और उसी एनर्जी को पिक करके मैं आपके लिए रीडिंग लाती हूँ डेली। और अगर आप
आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप प्लीज़ मुझे लिख कर भेजिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी रीडिंग लाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।